नमो हरिवंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहु। नमः शमै साराय स्वानुरुद्रासहस्रे चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। जीवन में एक अनुभव आपने किया होगा जो कभी बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है, उसे पाने के बाद लगता है उसमें कुछ भी नहीं है। ये अनुभव आपने खूब किया होगा। कभी लगता था जॉब मिल गया तो मजे आ जाएंगे, लेकिन जॉब मिल गई तो पता लगा कोई अचीवमेंट नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई तब तक लगता है यार जिंदगी बेकार है, शादी हो जाए तो अचीवमेंट हो जाए, शादी हो गई तो पता लगा कुछ भी नहीं है। बच्चे नहीं होते तो लगता है अचीवमेंट, मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं। हर जगह ऐसा होता है। जब आप कश्मीर घूमने जाएं या कहीं भी जाएं विश्व में तो आपको लगता है एक अचीवमेंट है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता लगता है आप ठगा गए। फैन को बंद कर दी, थोड़ा आवाज़ आती है। लाइट भी फालतू जल रही है, इसको बंद कर दो। अब बस यहाँ मुझे कुछ कहना है, इतनी बात कहने के बाद यहाँ कुछ कहना है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो हमें बहुत कुछ लगता है बाद में कुछ भी नहीं लगता है? एक प्रश्न चिन्ह है अपने पास, आप सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। जो आज हमें बहुत कुछ लगता है वो एक दिन कुछ नहीं लगता है, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए बढ़िया उत्तर तो यह है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग वो दूसरों को देख करके किया गया है, दूसरों को सुन करके किया गया है, सेल्फ एनालिसिस से नहीं है। जनरली सभी लोग दुखी हैं। मैं अब उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप में नहीं है, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। एजुकेटेड होकर के भी, लाखों करोड़ का पैकेज होकर के भी, अपने बच्चों को हाई फाई स्कूलों में पढ़ा करके भी आपको तकलीफ हो रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि हमने कभी पैरामीटर सेट नहीं किए कि हमारे बच्चे को क्या वैल्यूज मिले जिसके लिए एजुकेशन देनी है।
शादी किन वैल्यूज के लिए करनी चाहिए लड़का लड़की कभी सोचते ही नहीं है। शादी के पैरामीटर, सेटिस्फैक्शन के पैरामीटर, स्ट्रेस फ्री लाइफ के पैरामीटर, दो जगह की बात कर दी, हर जगह लगा लेना मुझे। पूजा पाठ भक्ति करने का कोई पैरामीटर नहीं, हम सेट नहीं करते। थोड़े दिन अच्छा लगता है, आपने देखा होगा जब नई नई पूजा करते हैं पहली बार तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़े दिन बाद वो फीकी हो जाती है। पहला सांस पढ़ते हैं बड़ा मजा आता है, फिर फीका हो जाता है। तीर्थ यात्रा में पहला दिन जितना अच्छा लगता है समय शिखर जी में, तीसरे चौथे दिन तो लगता है भाई अब आगे का पूछो भाई कहाँ जाना है। समय शिखर जी चढ़ते समय जितना मजा आता है, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक तक आते आते पूरा मजा खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा व्याकुलता समझ लीजिए, आकुलता समझ लीजिए, सबसे ज्यादा कह रहा हूँ वो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर होता है, जिनके नाम से ही हम पर्वत पे चढ़ते हैं, जिनके जय कार्य से चढ़ते हैं, वहां तक जाते हैं। लेकिन एंड में आप देखिए पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर यदि आप ध्यान लगाने बैठेंगे तो सो जाएंगे, क्योंकि आप थक चुके हैं। रात को 2-3 बजे चढ़ना शुरू किया, आप थक चुके हो, सो जाइए। और यदि आंख खोली है तो जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ेंगे, चरण में ऐसे करेंगे, एक फोटो खींचेंगे सेल्फी। यदि आप नहीं भी जा रहे हो ना तो फिर 4 लोग बाहर से आवाज लगाएंगे, भाई जल्दी करो धूप हो जाएगी, जल्दी करो, वो भाता खत्म हो जाएगा, लड्डू मिलेंगे, नाश्ता नीचे वो खत्म हो जाएगा, और रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। कुल मिला करके आकुलता हो रही है। मैंने 5-6 एग्जाम्पल दे दिए। हमें सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा कि हम व्रत कर रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन नहीं, उपवास कर रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन नहीं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन नहीं, मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो सेटिस्फैक्शन नहीं, आप सुन रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन नहीं, कमा रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन नहीं। सिंपल सा उत्तर है क्योंकि हमने किसी के भी पैरामीटर सेट नहीं किए। बहुत बढ़िया उत्तर है, पैरामीटर। आपको पता है आपको जॉब देने से पहले पैरामीटर सेट किए जाते हैं, आपका उन एंगलों से इंटरव्यू लिया जाता है। जब वो देखते हैं कि आप हमारे पैरामीटर पर सेट हैं, हमें काम अच्छा करेंगे आप, तब आपको जॉब देता है। हमने सब जगह पैरामीटर सेट किए हुए हैं, लेकिन एक मंदिर के मामले में, आत्मकल्याण के मामले में या लाइफ डिजाइनिंग के मामले में हमारे पैरामीटर नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हमारे पैरामीटर सेट नहीं है। कुछ कहा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कशॉप होगी इसके ऊपर बड़ी, मैं वर्कशॉप पहले ही कह रहा हूँ, वर्कशॉप होगी इसकी बड़ी। फिर भी मैं पॉइंट तो दे ही सकता हूँ सोचने के लिए आपको। मंगलायतन में मैं जब पढ़ाया है उन पैरामीटर की चर्चा की है मंगलायतन में। अक्सर हमसे बच्चे लोग पूछते हैं या वो ही बताते हैं कि पंडित जी मज़ा आ गया, आपके आशीर्वाद से बहुत बड़ा पैकेज मिल गया। तो मैं खुश नहीं होता हूँ, मेरी जॉब बहुत अच्छी लग गई है, मैं खुश नहीं होता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ आपको कितना समय मिलता है आउटडोर गेम्स के लिए, कितना टाइम मिलता है मिसेज को एंजॉइंग के लिए, बच्चों को समय देने के लिए, माँ बाप को समय देने के लिए, समाज को समय देने के लिए, देश को समय देने के लिए कितना समय मिलता है? ये केवल मॉनेटरी आर्थिक रूप से ही तो नहीं होता। 12 घंटे का पैकेज मिल गया आपको और भले 5 करोड़ मिल गई, लेकिन आपको पता है ये आपको पेंशन नहीं देगा, 2 से 5 साल में आपको बर्बाद करके रख देगा, आपका हेल्थ स्ट्रक्चर कोलैप्स कर देगा, निचोड़ डालेगा। जब तक आप में जवानी है निचोड़ डालेगा। मैं अभी इस फील्ड की बातें नहीं कर रहा हूँ कि जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब उनको नया सेटअप करना होता है अच्छी सैलरी देते हैं, और जब उनके पूरे सब तैयार हो जाता है पूरा, तो फिर तुमको निकाल देते हैं और 10-15-20 हज़ार का आदमी रख लेते हैं, क्योंकि अब रन करना है और कुछ करना ही नहीं। आपने उनका पूरा सेटअप जमा रखा है, वो क्या कहलाता है, पूरा प्रोग्रामिंग है, तो पूरा जो ऐप्स है जो आप कंप्लीट करना है, उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए, अब निकाल दिए। वो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, वो तो आप ही जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तकलीफ ये है स्ट्रेस फ्री लाइफ जिसके लिए हमने जॉब की है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिसके लिए हमने पढ़ाई की है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिसके लिए हमने शादी की है, क्या आप वहाँ सेटिस्फाइड हैं? ये आप अपने आप से पूछना। 3 बातें तो बताई थी मैंने, शादी, जॉब, पैकेज, जो भी कुछ है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? खूब शांति से सोचो, क्योंकि हमने अपने पैरामीटर सेट किए। मैंने बच्चों को बताया मंगलायतन में 8 घंटे से बड़ा जॉब करने वाला व्यक्ति चीटिंग का शिकार हो रहा है।
आपको 5 साल में करोड़ों नहीं कमाने हैं, आपको 50 साल 80 साल तक पूरा खाना है, पूरा पीना है, पूरा हेल्दी रहना है, पूरी हेल्दी लाइफ जीनी है। पैरामीटर सेट करिए। सब 50 करोड़ का पैकेज है तो मैं कहूँ 25 करोड़ मांगो उससे, लेकिन उससे कहो 8 घंटे की वजह 4 घंटे काम करेंगे या 12 की जगह 6 घंटे काम करेंगे। आप पैसे ठुकराना सीख जाओ। आप पैसा ठुकरा नहीं रहे, अब आपका पैसा बचेगा। बीमारियों जो आज लाखों करोड़ रुपए लग रहे हैं, आपको अभी नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे मालूम है आपके सेक्टर में जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहाँ किन किन तरह की बीमारियाँ हो रही। सोचो, ये बातें तो मैंने केवल ये समझाने के लिए कही। पैरामीटर सेटिंग आप समझ गए होंगे। बहुत सारे एंगल है। यदि आपने पढ़ा होगा जो बेजोस, मस्क और कौन कौन नाम है, बड़े बड़े नाम है 8-10 जो आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आपने इनकी लाइफ देखी है, ये अपनी पर्सनल लाइफ में टोटली फेल रही। बेजोस का है कि मस्क का आया था, 25-27 साल तक जब जॉब वो अपने बिजनेस को उठाने के चक्कर में था, उसमें पत्नी से ऑन फोन के सिवा बात नहीं हुई, सीधी बातें नहीं हुई। जब तलाक हो गया तब समझ में आई क्या तकलीफ हुई। मैंने उसने ज़िंदगी के सुनहरे 25-27 साल ऐसे खोए। स्टीव जॉब्स ने इतना समय दिया, डे नाइट नहीं गिना उसने। जुझारू व्यक्ति आप कहेंगे, डेवोटी कह देंगे आप, लेकिन 35 में एक्सपायरी हो गया। 2-5 साल कैंसर में बीत गए। पैसे की तो कमी नहीं थी उसके पास, उन्हीं पैसों की कृपा से क्या हुआ बता। मैं आप लोगों को सबको कह रहा हूँ, इसके लिए डे टू डे मीटिंग होनी चाहिए, आप दोनों की, पति पत्नी की भी और बच्चों की भी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हैं उनसे भी, क्योंकि मुझे पता है जो आप मेरी बात आप मानोगे तो पत्नी नहीं मानेगी, और पत्नी फौरन फ़ोन कर देगी अपने मम्मी पापा को, फिर वो आपको समझाएंगे कि नहीं बेटा क्या कर रहे हो, इतना बढ़िया पैकेज छोड़ रहे हो, छोटा पैकेज कर रहे हो, छोटी नौकरी कर रहे हो, छोटे गांव में कर रहे हो, छोटे शहर में कर रहे हो। नहीं बेटे, इमोशनल मत बनो। लेकिन आप मीटिंग करके देखिए, टोटल लाइफ डिजाइन कर लीजिए। टोटल लाइफ डिजाइन, आप किसका नाम हैप्पीनेस मानते हैं, किसका नाम स्ट्रेस फ्री लाइफ मानते हैं, किसका नाम एंजॉयमेंट मानते हैं, ये आपको सोचना है। मेरे से पूछो, शुरुआत की तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जितना इशारा कर दिया है। मैं लास्ट गोल की बात करूँगा। यदि आपकी समाधि माने मौत नहीं, दी बेस्ट पीसफुल लाइफ का नाम है समाधि। बच्चों को देखते ही आनंद आए, पत्नी को देखते ही आनंद आए, आत्मा को देखते ही आनंद आए, मंदिर को देखते ही आनंद आए, समाज को देखते ही आनंद आए। जहाँ देखता हूँ वहाँ आनंद ही आनंद दिखाई दे, इसका नाम है समाधि। मैंने समाधि की थोड़ी सी पिक्चर खड़ी कर दी, नहीं समाधि के नाम पे ही लगता है मौत। समाधि मरण नहीं, समाधि टोटली एंजॉयमेंट का नाम है समाधि। बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना। अब आप सोचो, जिस दिन आपका जीवन का अंतिम 10-20 वर्ष होंगे, क्या आप समाधि में होंगे? समाधि मतलब टोटली एंजॉइंग। मेरे से पूछोगे तो मैं तो बताऊंगा आपको वो पिक्चर पूरी। यदि हम एक गायत्री वाले नाम तो जानते हैं, गायत्री, उन्होंने एक बहुत अच्छी सूक्ति निकाली, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। 84 लाख योनियों में एक आदमी ही ऐसा है जो रोता हुआ जन्म लेता है और पछताते हुए मरता है, पश्चाताप करता हुआ मरता है। क्या बोला उन्होंने? ये इतनी गजब की लाइन लगी। 84 लाख योनि में एक आदमी ही रोता हुआ पैदा होता है और मरता है तो उनको पछताते हुए मर जाता है। मिले होंगे आप बड़े लोगों से यदि, तो वो एक ही बात बोले, बेटा, बस बेटा से स्टार्ट होता है ठंडी सांस। अरमान थे बेटा। जो मकान बना लेते हैं वह भी दुखी होकर इसलिए मरते हैं कि हम भोग नहीं पाए। जब अचीवमेंट मिला, पहले बच्चों की पढ़ाई पर बजट खर्च हो गया, पहले पैसे खर्च हो गया, अब जैसे जैसे थोड़ा बहुत पैसा हुआ, बिल्डिंग बना भी ली, तो घुटने खराब हो गए, चढ़ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारे ही बच्चों ने तुम्हारे ही पैसे से तुम्हें वॉचमैन बना लिया, सबसे नीचे कमरे दे दी, पापा आप यहीं रहिए, आपकी थाली ऊपर से यहीं आ जाएगी, यहीं सो जाइए आप। अब आपको अचीवमेंट करता है,
खैर, पैरामीटर जरूर सेट करिए। जिंदगी में थोड़ी सी एक बात और आपको क्लू दे रहा हूँ अच्छी से। आप बता सकते हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल में है, लाइफ स्टाइल, इसमें आप यदि 80 साल की एज मान के चले हम, तो कितने साल का जीवन जीते हैं? रिलैक्स, जिसको कह सकते हो कि हाँ, टोटली फॉर माई सेल्फ, टोटली एंजॉइंग, काउंट डाउन। कैलकुलेट कर लीजिए आप। मैं कैलकुलेट करना शुरू करता हूँ, 8 घंटे सोने में निकाल लीजिए, तो 1/3 लाइफ गई, माइनस करते जाइए 80 में से। अब 4 घंटे पर डे मोबाइल खा गया तो 1/6 लाइफ और गई। अभी टेलीविजन, न्यूज़पेपर, यदि आपका कितना जितना पर्सनल है वो उतना और माइनस कर दीजिए। फिर पत्नी को समय दिया, वो माइनस करिए। बच्चों को समय दिया, वो माइनस कर दीजिए। 8-10 घंटे का जॉब है मान के चलिए, तो वो माइनस कर दीजिए। आप कैलकुलेट करके देखिए, आपने अपने लिए टोटली फ्री, पूरी दुनिया से, पूरी यूनिवर्स से, जब केवल मैं और मस्ती। क्या बोला मैंने? जब मैं और मेरी मस्ती है। ऐसे कितने क्षण आपको मिलेंगे 80 साल में? कैलकुलेट। अब ये है मेरे पैरामीटर। मैंने अपनी लाइफ डिजाइन की है। मैं बिल्कुल आपसे फ्रीली कह रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ डिजाइन की है और मैं अपनी लाइफ डिजाइन पे ही चल रहा हूँ। मेरा मैप है पूरा का पूरा, और मैंने बहुत छोटी उम्र में ही बना लिया था। मान के ही चला था कि सपोज 80 ईयर्स, इस समय मेरा 60 to 80 का चल रहा है। इसमें मेरा बिल्कुल बिल्कुल अंतिम घूमना है भारत का, बिल्कुल अंतिम। इसके बाद टोटली 20 ईयर्स केवल मेरे लिए है, टोटली मेरे लिए, जो मैं अपने स्थान पर समय शिखर जी में रहूँगा, मस्ती से रहूँगा। मेरे को पहले तो 8 घंटे का जॉब था, 7 घंटे का, लेकिन मेरे को 3 साल बाद ही जॉब मिल गई थी प्रोफेसर की, तो 2 घंटे की जॉब बची थी। मेरे को भाग्य अच्छा था कि मेरे को 2 घंटे में ही फ्री हो जाता था, बाकी टाइम टोटली फ्री। उस टोटली फ्री टाइम में मैंने जिनवाणी का अध्ययन किया। जब तक मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उतना समय मुझे नहीं मिलता था कि मैं पढ़ सकूं, लेकिन जैसे ही 2 घंटे की नौकरी हुई, मेरे पास टाइम बहुत था। मैंने खूब पढ़ाई की। अब मैं चूँकि प्रोफेसर था ना, तो उसी स्टाइल से पढ़ाई करेंगे। मैंने प्रवचन भी उसी स्टाइल से देता हूँ, जैसे वो कॉलेज में लेक्चर दिए जाते हैं, वैसे ही स्टाइल से मैंने प्रवचन दिए। मेरा एनालिसिस चलता रहा। मैंने बिल्कुल डिजाइन किया हुआ था मुझे क्या क्या चाहिए, इसीलिए मेरे कपड़े मेरे डिजाइन का हिस्सा हैं। मेरे बर्तन, मेरे खान पान, मेरा कपड़ा, मेरा रहना सहना, उठना बैठना बोलना, ये मेरी डिजाइन का हिस्सा है। और मैं इसमें लेफ्ट नहीं होना करना चाहता किसी को भी। मैं आपको केवल इशारे कर रहा हूँ, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ, आपने पहले पढ़ाई में 12-14 घंटे खराब किए हैं, जम के पढ़ाई की है। बस पंडित जी 2 महीने और रहेगा सीए के क्रॉस करने, बस 1 साल की पढ़ाई और रही पंडित जी, 12-14 घंटा पर डे। आपको याद होगा आपने कितनी मेहनत की है। फिर जॉब मिली तो वो भी 12-14 घंटा की। इसलिए मेरा एक खराब स्लोगन है जो अच्छा नहीं लगता, बोलूँगा, लेकिन बोलूँगा केवल जगाने के लिए, केवल जगाने के लिए। और आखिरी में यही कहूँगा कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपको, हमारी हिंदी में बहुत प्यारी भाषा है, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण, हर एंगल से आपको हैप्पीनेस होनी चाहिए। भोजन में घी बहुत अच्छा है, लेकिन घी नहीं होता। भोजन में मिठास होती है, लेकिन मीठा ही नहीं होता। सर्वांगीण भोजन होना चाहिए, फुल्ली हेल्दी। ऐसे आपकी लाइफ डिजाइन फुल्ली हेल्दी होनी चाहिए। आज नए बच्चे भी बैठे, सब लोग बैठे, मैं सबको ये बात कह रहा हूँ, फुल्ली हेल्दी। ऐसा नहीं हो जाए जो बुंदेलखंड में कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो पहले बोलूँगी बाद में बोलूँ? मेरी भाषा में मैं कहता हूँ अभी आपको। आजकल के बच्चों को मैं देख रहा हूँ, 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल दवाई, इसके बाद विदाई। ये मेरा डायलॉग है। इसमें थोड़ा बहुत 19-20 होगा ऊपर नीचे, दवाई थोड़ी ज़्यादा भी चल सकती है। अब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ तो बड़ी दया आती है, जिनको खाने के पहले इंजेक्शन ठोकना पड़ता है 30-35 की एज में।
30-35 की एज में पहले 2-3 टैबलेट खाते हैं, फिर कुछ जो उनका खाना पीना वो खाते। तो आप भोग नहीं रहे हैं, आप तो भुगत रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक बात कहते हैं, आप अपने कन्नड़ में ट्रांसलेट कर लेना, जो जो आपने अपनी भाषा में, बड़ी प्यारी भाषा बोलते हैं। जब भी कोई आदमी एक्सपायर होता है तो एक डायलॉग बहुत प्यारा स्टार्ट होता है, और शुरू का पहला शब्द होता है बेचारे। बेचारे कर कर के मर गए, भोग नहीं पाए। देखो बेचारे कच्छ सुख नहीं भोग पाए, बेचारे चले गए। माने अंतिम डायलॉग होता है जिंदगी में, जो फेयरवेल पे दिया जाता है। मैं रियली कह रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ डिजाइन की है, और मैंने हमेशा, इनको याद होगा मंगलारतियों को, मैंने हमेशा एक चैप्टर हर साल पढ़ाया है। मैंने इनको टैलेंट, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। टैलेंट थोड़ा आप समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि नहीं समझते। टैलेंट का मीनिंग मालूम होना अलग बात है, और टैलेंट का भाव होना अलग बात है। अब मैं विषय बदल ही गया मेरा, मैं इसी पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। जो एकदम नए हैं, पहली बार बैठ रहे हैं, उनको भी समझ में आएगी ये बात। टैलेंट, प्रॉपर्टी आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी बहुत कम लोग समझते हैं। शब्द सुना ही होगा आपने, प्रॉस्पेरिटी। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको टैलेंट और प्रॉस्पेरिटी का एक मीनिंग बताता हूँ, बहुत प्यारा। जल्दी जल्दी बोलूँगा, समय कम है, मेरे 2-3 घंटे का लेक्चर है, उसको मैं 10 मिनट में बोलूँगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अब उतने नहीं है स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंटों मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाई ये चीज़, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है। अभी आपको केवल इशारे कर रहा हूँ, और आपको इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों को, कि आप अपने बच्चों को कैसे गाइड करें। बच्चे भी ब्लाइंडली दुनिया को देख के दौड़े चले जा रहे हैं। एनी हाउ रैंक, एनी हाउ जॉब, एनी हाउ पढ़ाई, डिग्री। मुझे लग रहा है दया आती है, दया। बच्चा हेल्थ खो रहा है, बच्चा माँ बाप का प्रेम खो रहा है। एक बहुत खतरनाक चीज़ बोल रहा हूँ, बच्चा माँ बाप में डाइल्यूशन हो रहा है, जिसको आप जनरेशन गैप कहते हो। ये डाइल्यूशन की कमी है। ना मम्मी पापा को इतना टाइम मिलता है कि अपने बच्चों में डाइल्यूट हो जाए। मोबाइल, बच्चे 2 घंटा घर में है भी, लेकिन मम्मी मोबाइल में या टीवी में या किसी और एक्टिविटी में लगी हुई। डाइल्यूट कब होंगे? हम डाइल्यूट होते हैं जब हम संग खेलते हैं, संग बातें करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब हमें कष्ट होता है, वो चीज़ मम्मी की, अरे बेटा ये क्या हुआ, ये डाइल्यूशन का क्षण, ये डाइल्यूशन का क्षण है। मम्मी को तकलीफ हुई, वो बच्चा एकदम मम्मी रोने लगा, बच्चा समझ गए हम, बच्चा बहुत प्यारा है। अभी तो ये क्षण ही नहीं मिलते। आज की तारीख में इतनी बुरी दुर्दशा है, जो अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, मम्मी पापा यहाँ अकेले पड़े हुए हैं, फोन पर ही मिस करते रहेंगे, आई मिस यू पप्पा। वो कान में चलता रहता है, फिर आजा बजा, बहुत मिस कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है। अब जॉब है बेचारा, इसलिए नहीं आ पा रहा, बहुत मिस कर रहा है। मिस नहीं कर रहा है, टोटली मिस्ड है वो। अभी सच्ची घटना है, बताई अभी लोगों ने। वहाँ से उन्होंने पापा सब सेल कर दो और आप पूरा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। मैंने, आप मरने वाले हैं तो सब ये सब कर करा के आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। इतना कहने के लिए उसने फ़ोन लगाया। ऐसे बहुत केस बढ़ रहे हैं, आपने सुन रखे होंगे। इस एक कमी है, डाइल्यूशन की कमी। मैं फिर कहता हूँ, छोटी सी स्टोरी याद दिला रहा हूँ, केवल छोटी सी स्टोरी, आपने सबने सुनी होगी। एक व्यक्ति था जो चीज़ को टच करता था वो गोल्ड बन जाता था। याद आई स्टोरी? भगवान को खुश किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो उसने कहा जो चीज़ छूऊंगा वो सोना बन जाए। कहानी का एंड जल्दी बता दूँ अब तो। कितना दुखी हुआ, उसकी सोने के ही सारे सामान हो गए थे, सोने का मकान हो गया था, सोने का ही सब कुछ हो गया था, लेकिन जब प्यास लगी तो पानी भी सोने का था तो पी नहीं सका। और जब बच्ची को प्यार करने के लिए छुआ तो बच्ची भी गोल्ड की हो गई। रो पड़ा, रो पड़ा। इस स्टोरी का मर्म स्थल है, रो पड़ा। रोटी खाने के लिए तो रोटी सोने की हो गई। पढ़ी होगी स्टोरी, बहुत ही, मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान की दी बेस्ट कहानियों में से है। छोटी सी कहानी है कि दी बेस्ट कहानियों में से। तो हमारा पूरा का पूरा मटेरियलिज्म कोलैप्स कर गया इस कहानी से।
आखिर रो करके उसने कहा प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए वरदान, आप वापस ले लो। याद होगी स्टोरी तो? आप कल्पना कर सकते हो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि जब जवानी होती है तो 15-20 लाइफ पार्टनर बदल चुके होते हैं, पॉन्ड बहुत है उनके पास, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन एक विश्वसनीय हम सफ़र नहीं है, एक विश्वसनीय पति नहीं है जिससे हम अपनी मोबाइल की, अपने अकाउंट की, एटीएम की कोड नंबर भी शेयर कर सकें। हस्बैंड भी नहीं करता है। आजकल की भाषा में कहते हैं दोनों को स्पेस चाहिए। आप समझ सकते हो कितने दर्दनाक क्षण है वहाँ के? आप कभी स्टडी करके देखिए कितने दर्दनाक क्षण है। सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट जापान में क्यों है? 100% एजुकेशन होने के बाद, टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट होने के बाद भी, टॉपर होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाइफ डिजाइन नहीं की, इन्होंने पैरामीटर सेट नहीं किए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप बच्चों को पढ़ने के बारे में अभी से बताइए। डाइल्यूशन पीरियड मिलना चाहिए हमें पर डे। मेरे बच्चे मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, हम डाइल्यूटेड हैं, बहुत इजी गोइंग, हम मज़े से रह रहे हैं, हम लोगों को कोई झगड़ा नहीं एक दिन भी। सब अलग अलग प्रांतों के हैं, हम मज़े से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें डाइल्यूशन को टाइम है। आज की तारीख में जनरेशन गैप समझ लीजिए, पति पत्नी के बीच में भी डाइल्यूशन की कमी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो सोने का सब सामान है। वो गाना है, एक भजन कह देते उसे, गाना ही है वो, सोने का सब सामान है तेरा, मिट्टी के अरमान तेरे क्या है। हैं, हाँ है ना सब कुछ। मैं आप सबसे ही कह रहा हूँ, मिट्टी का है तू और सोने का सब सामान। कोई सिंपैथी देने वाला नहीं है। अब अभी देखो, सभी बच्चों को मुझे पता है इंग्लैंड के नाम पे या विदेशों के नाम पे बहुत अच्छा लगता है फ्री सेक्स, किसी से भी चैटिंग, किसी से भी मीटिंग, किसी से भी बस मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सबकी एंड जाके देख के आप, अमेरिका का आपको पता ही होगा, बहुत साल हो गए, अब तो 10-15 साल हो गए। 5 साल का एक पीरियड आया था जिसका नाम था स्लो डाउन। 5 साल का पीरियड, पूरे वर्ल्ड में 60 लाख लोगों ने सुसाइड किया है। क्यों पता है आपको? मालूम होगा जब आईटी की जॉब जब अच्छी मिलना शुरू हुई थी तो उस समय इनकी बहुत डिमांड थी और बहुत अच्छे कॉलेज स्कूल ही इनको तैयार कर पा रहे थे। कॉलेज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ने तैयार कर रही थी, उनको पैकेज मिले थे हाई फाई। और जैसे ही सप्लाई बढ़ गई आईटी सेक्टर में, पैकेज घटते चले गए। सिंपल सी लग रही होगी ना बात। अभी सुसाइड क्यों कर लिया वो इस बात है कि जब आपको 50 करोड़ का पैकेज मिल जाता है, मान लीजिए, मान लो 50 करोड़, अब अन्यथा मत लेना, मेरी हर चीज़ करोड़ से नीचे इसलिए नहीं होती, मैं कॉमर्स का अकाउंट का प्रोफेसर रहा हूँ। तो जब भी अकाउंट की कोई फिगर आता है ना तो 100 करोड़ 200 करोड़ अरब खरब से नीचे उतरते ही नहीं। तो हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ उल्टा उल्टा खूब। अब वो जो 50 करोड़ का पैकेज है ना, तो वो 50 करोड़ वाला आदमी क्या सोच रहा है, इतनी अच्छी इनकम है तो फिर ऐसा वैसा मकान नहीं खरीदो, एक अपन लोन पर ये वाला खरीद लो, समझ गए? EMI। टीवी भी हल्का मत खरीदो, अच्छा खरीद लो, यहाँ से सैलरी आई पेमेंट हो जाएगा। ऐसा करके उसने कार भी हाई फाई खरीद ली, पॉश इलाके में उसने बढ़िया बंगला भी खरीद लिया, भला भी खरीद लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब पैकेज 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद अब मर गया बेचारा। अब वो EMI तो चुक नहीं रही पूरी, अब इज्जत खराब होती है। अपने इंडिया में एक बहुत बुरी स्थिति है, यदि आप 50 करोड़ कमाते कमाते 5 करोड़ पे आ जाओ, 10 करोड़ पे आ जाओ, अब मर गए भाई, उनकी चिच्ची में गोली पड़ गई। अब आपको लग रहा है जैसे किसी से अपन शकल नहीं मिला सकते। हाँ, बढ़ गई हो तो मिला सकते, लेकिन जब गिर गए हों 5 करोड़ पे आ गए 50 करोड़ से, तब कैसे बात करें आप किसी से? कैसे समझाएं कि क्यों हो गया? इसी गलती से 60 लाख लोगों ने सुसाइड किया। आपको पढ़ना डिप्रेशन का रेट और सुसाइड का रेट पढ़ के देख लो आप जाकर। मैं आपको केवल इसलिए सचेत कर रहा हूँ, आप बहुत प्यारे हो, पढ़े लिखे समझदार हो। समझदारी इसमें सेट करो कि आपका पैरामीटर सेट होना चाहिए।
जब हम भारतीय भाषा में कहें, अपनी जैनों की भाषा में कहें, बढ़िया भाषा में, हम भोगते हैं लेकिन आसक्ति नहीं रखते। चौथे पांचवें गुणस्थान की भाषा बोल रहा हूँ। चौथे पांचवें गुणस्थान में हमें भोग करने का इनकार नहीं है, वो भोग करने का इनकार नहीं है, आसक्ति का मना। हम आसक्ति नहीं करते। आसक्ति का मतलब समझ गए होंगे, हम थोड़े में गुजारा कर लेते हैं, हम सस्ते कपड़ों में काम कर सकते हैं, हम केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है, एक छोटा सा, जब ज़्यादा पैसा होता है तो दिमाग खराब होता है ना, इसलिए बता रहा हूँ। मान चलो आप पे ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो एक कमरा जिसमें कुछ भी नहीं होगा, केवल एक टीवी सेट होगा बहुत बड़ा साइज का, जिसका नाम क्या कहते हो आप लोग? होम थिएटर। उस कमरे में धर्म कर्म का कोई फोटो पिक्चर कुछ नहीं होगी, और पति पत्नी के लिए एक सोफा सेट होगा बढ़िया, जो भी होगा, और थोड़ा सा ऐसा होगा, और वो बॉक्स लगे होंगे ऐसे बढ़िया, और फिर पत्नी के साथ ऐसे बैठ के। उस कमरे की कीमत होती है, और थिएटर वो कितना महंगा, कितना बॉक्स जी, उन्हें मुश्किल से ये समझो 25-50 लाख, तो बहुत छोटी वैल्यू बता रहा हूँ। एसी तो चाहिए ही फिर उसमें, और परफ्यूम भी चाहिए। क्या है, हम भोगते हैं लेकिन आसक्ति नहीं रखते। इस छोटे से मंत्र से हम सुखी हो गए। EMI में जाने की हमें जरूरत ही नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद था, अभी तो नहीं होता हुआ इधर, लेकिन मुझे बुंदेलखंड में पूरे में याद है। आज तक हमारे घरों में बाजार से खरीद करके कर्टेन नहीं लगाए गए, पर्दे आज तक नहीं लगा के खरीद करके। क्यों नहीं लगा के पता है? साड़ी फट गई उसको डिजाइन करके लगा दिया। सोफा सेट है, वो क्या कहलाता है तुम्हारा, टीवी, जो कपड़ा कट के बच गया उसको बढ़िया डिजाइन कर दिया, लहरिया बना दी, ऐसे बढ़िया हो गया। 5 पैसे खर्च नहीं होते थे। अब अभी मैं आइटम नहीं बताऊंगा, घरों में बहुत आइटम है ऐसे खराब जो फालतू पैसा खाती। 24 घंटे में एक बार जरूरत पड़ती है काय की, सूपा की, कचरा ऐसे करने के लिए 24 घंटे में एक बार, हर 2-4 महीने 6 महीने में बदलते रहो। अरे खाए के लिए जेरा सूपा पॉलीथिन में भरा, डिस्पोज, निपट गया काम। लेकिन नहीं, ऐसे एक नहीं हो, बड़ा वाइपर अलग, लेटरिन का वाइपर अलग, किचन स्टैंड का वाइपर भी, वो मर गई। एक कपड़ा ऐसे फेंक वाइपर हो गया। लेकिन नहीं, एक किचन का भी, अब किचन भी सबका स्टैंडर्ड का, ज़्यादा पैसे वाले का वाइपर भी 5 रुपये वाला नहीं, बस ठीक है, इतना ही बहुत है। भौतिकवाद हमारे जीवन में नहीं होता, इसी का नाम अध्यात्मवाद है। और जिनके पास अध्यात्मवाद है वे फिजूल खर्ची नहीं करते, तो बहुत रिलैक्स रहते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं। पैरामीटर सेट करिए। हमारे पिताजी एक बात कहते थे, हमारे बने आपके भी और मेरे भी। आपने सुना होगा, बनिया जन्मजात दुखी होने के लिए पैदा होता है। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। इसका गणित बहुत खराब है। मैं वो अभी जो बताऊँ वो आपके बीच में मिलेंगे, आपको आपके बीच में। जैसे मान चलिए कोई बिजनेसमैन है, उसके पास तिजोरी है, तो तिजोरी में उसे रुपया बर्दाश्त नहीं होता। 10 लाख फालतू पड़ी, तो कोई गिरवी रखने वाला आ गया तो 10 लाख उसको दे दिए। अब वो ले गया, बड़ा खुश है, क्योंकि अब 10 लाख का ब्याज चाहिए। मैंने डेट कैपिटल नहीं रखी है। अब इस बात के लिए रोता है, खाली बैठी है, पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं, खाली बैठी। इतने में कोई व्यक्ति सोना उठा के ले गया गिरवी, तो पैसा आ गया। 10 दिन से पड़े पैसे, 10 दिन से पड़ी, समझ गया? मैंने उसमें पैसे हों। ऐसे ही आप लोगों में भी कोई व्यक्ति ऐसा हो तो प्लीज बच के रहना। अरे सैलरी आ रही है, पर्याप्त डिपॉजिट भी है, 6%, 8% जितना दे रही है पोस्ट ऑफिस अथवा बैंक,
FD में, RD में, TD में, जिसमें जो दे रही हो बढ़िया है, शांति से रहो। लेकिन मैं जानता हूँ पंडित जी 50 लाख है, मुझे बताओ कहाँ इन्वेस्ट कर दूँ? कोई फ्लैट, कोई ज़मीन, कोई भला, कोई शेयर, कोई डिवेंचर, कोई स्टॉक, कोई मार्केटिंग। और ये तो मिल ही रहे भाई साहब। मोबाइल मेरे पास है नहीं मैं दिखाता। मोबाइल कमाइए, विड्रॉल कमाइए, गमाइए का विज्ञापन एक का भी नहीं आता। ठगे जा रहे अपने बच्चे। अरे पैसा है तो पढ़े रहने दो ना, क्या दिक्कत है, एंजॉय करो ना। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या होगा? कब मैं फिर बोल रहा हूँ, कितने मिनट आपने अपनी ज़िंदगी के लिए दिए जो इसमें एंजॉय कर रहे हैं आप? इस पिक्चर की मूल धारा फिर बता रहा हूँ, आपने पैरामीटर दूसरों को देख के सेट किए। मैं अपनी बात बोलूँ, तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ। मैंने अपने पैरामीटर अपने को देख के सेट किया। मेरी लाइफ जिन्हें पता भी होगी, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको इशारा कर रहा हूँ। मैं खुश नहीं तो दुनिया कोई काम की नहीं, और मैं खुश हूँ तो दुनिया कोई चिंता की जगह नहीं। बिल्कुल बोलूँ जल्दी से, दूसरों को देखकर पैरामीटर सेट करोगे तो आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजोगे जहाँ बच्चा आपके लायक नहीं रहेगा। जल्दी बोल गए। आपको पता है बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्ची को क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्ची क्या करने वाली है भविष्य में, आपको पता है? दूसरों को देखकर पैरामीटर सेट किए कि मेरा खान पान ऐसा होना चाहिए, मेरे ऐसा होना चाहिए, मेरी पिकनिक ऐसी होनी चाहिए, मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए। दूसरों को देखकर अब आप सुखी नहीं हो पाओगे। आप अपनी आवश्यकताओं को डिजाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, कभी दुखी नहीं होगे। आप लोग, सब लोग जितने यहाँ बैठे मेरे सामने, सब पुण्यशाली हैं। जॉब है आपके पास, अच्छी जॉब है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छा टैलेंट है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इतनी सी गलती कर जाओ तो टैलेंट पूरा खत्म हो जाएगा। ये टैलेंट समझाया मैंने और प्रॉपर्टी समझाई थोड़ी सी। टैलेंट को अब जल्दी जल्दी बोलूँगा, 2 मिनट के अंदर फटाफट पॉइंट दूंगा। टैलेंट उसे कहते हैं जो समस्याओं से हैरान नहीं होती, क्योंकि टैलेंट नाम ही इसी का है कि हर समस्या का समाधान खोजने की शक्ति है। चेकआउट। टैलेंट इसका नाम नहीं कि वो कंफर्ट जोन चाहता है, टैलेंट इसी का ही नाम है कि वो कंफर्ट हो जाता है। कुछ कह गए जल्दी से? हर कंडीशन में कंफर्ट लगता है उसको, एनी टास्क, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी खराब है, नो प्रॉब्लम, गोपाल दास जी बरैया जी नो प्रॉब्लम। रावण कितना खराब था, उसकी पत्नी कंफर्ट जोन में थी। वो मरा, फ्यूनरल हुआ और दीक्षा लेके चली गई, रोने नहीं बैठी। कंफर्ट फीलिंग हमें करनी है, हमें दूसरों कंफर्ट से कंपैरिजन नहीं करना है। बहुत सिंपल गणित है, बहुत सिंपल गणित है। और बोलो, टैलेंट डिप्रेस नहीं होने देता, टैलेंटेड व्यक्ति सुसाइड नहीं करता। हम इसे कैसे टैलेंट माने? डिग्री को टैलेंट नहीं मानते, ध्यान रखना। डिग्री टैलेंट नहीं है, टैलेंट का आधार डिग्री नहीं है। आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी डिग्री के धारी भी सुसाइड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी। इसका मतलब टैलेंट नहीं है। 4-5 पॉइंट बताए आपको टैलेंट के। अब थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी के पास आ जाओ। थोड़ा इशारा मैं कर चुका हूँ, समय भी अपना हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी से आज तक डिप्रेशन नहीं रुका, चाहे कौरव और पांडवों की महाभारत देख लो। प्रॉपर्टी के कारण ही रामायण लिखी गई, प्रॉपर्टी के कारण ही डिप्रेशन का रेट बढ़ा है। बाप बड़ा ना भैया, इट इज प्रॉपर्टी, मूड। शादी होने के बाद भी पत्नी बिल्कुल बेदर्दी से कहती 50 लाख काय के लिए? तलाक के लिए। क्या हो गया? भोपाल में गैस कांड हुआ था 84 में, उसके बाद कुछ विज्ञापन आए थे, क्योंकि जैसे ही वो जारी हुआ नहीं, $600 करोड़ भारत को देगा वो अमेरिका। भोपाल में खुशियां मनाई गई, हो डॉलर मिलेंगे, डॉलर, सबको पैसा बांटा जाएगा। तो उसमें कमेंट्स बता, डायलॉग, कमेंट्स, व्यंग। एक पत्नी दूसरी पत्नी से, पड़ोसन से बोल रही थी
एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से बोली, तो कितनी गुड लकी है, तुझे 10 लाख मिलने वाले हैं। आपको समझ में आया कुछ? क्योंकि तेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं, अभी नहीं समझ में। एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से बोली कि तुझे 10 लाख मिलेंगे क्योंकि तेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गया। मैं तो बैड लकी हूँ। मैंने कमेंट था, बहुत बड़ा कमेंट था। आपने देखा है, जब कभी कुछ घटना घट जाती है, मुंह बंद करने के लिए गवर्नमेंट फौरन कहती थी 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख। अभी देखा होगा कुंभ में भी हो, जगह जगह झट आदमी खुश हो जाता है। चेक दे के भी, मंत्री भी चेक दे के स्माइल पास करता है। तेरा पति मरा, स्माइल। मैडम भी, मैडम है ना उसकी, जिसका हस्बैंड मर गया या बच्चा मर गया, वो भी हंस के चेक ले लीजिए। ये क्या है? ये है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी की कमी है। बहुत सारी बातें कहने की इच्छा है लेकिन नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं। प्रॉस्पेरिटी क्या है बता? यदि जीवन में पति पत्नी में झगड़ा नहीं हुआ, ये दी बेस्ट प्रॉस्पेरिटी है। इसको हम कहते हैं फेथ, विश्वास, डेवोशन, अपनत्व, प्रेम। ये दी बेस्ट प्रॉस्पेरिटी है। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रॉस्पेरिटी सुनोगे, यदि आपने सारा जीवन जिया तो वैल्यू 0 और सम्यक दर्शन कर लिया, सम्यक ज्ञान कर लिया, सम्यक शायद कर लिया, दी बेस्ट प्रॉस्पेरिटी। लोग आपका भरोसा करते हैं, किसी ने आपको चीटर नहीं कहा, किसी ने आपको बुरा नहीं कहा, ये दी बेस्ट प्रॉस्पेरिटी। आपको पता है रामचंद्र जी एक दिन भी भूखे नहीं रहे, रामचंद्र जी एक दिन भी प्यासे नहीं रहे, रामचंद्र जी एक दिन भी बिना कपड़ों के नहीं रहे, रामचंद्र जी एक दिन भी बिना बर्तनों के नहीं रहे, एक दिन भी बिना पलंग के नहीं रहे, एक दिन भी। जब वो जंगल में थे ना, तब भी कह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी को वेटेज नहीं दिया था, उन्होंने प्रॉस्पेरिटी को वेटेज दिया था। आप चाहे तो पद्म पुराण का वह हिस्सा मेरी कहानियों में पढ़ना, कैसे कैसे एक दिन भी दूध नहीं कम नहीं हुआ, एक दिन भी भोजन में कोई कमी नहीं आई, एक दिन भी कुछ भी कमी नहीं आई। क्यों पढ़ना ये स्टोरी? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी थी। आपकी सारी संपत्ति चली जाए, प्रॉपर्टी। एक घटना घटी थी, उसको स्मरण कर रहा हूं मैं आपको, जापान के हिरोशिमा नागासाकी। 50 वर्ष जब कंप्लीट हुए थे, वहां के राष्ट्रपति ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप समझ ही सकते हैं, हिरोशिमा नागासाकी के जितने भी रिएक्शंस आए हैं, जितने भी प्रभाव आए, बहुत खतरनाक थे, बहुत खतरनाक थे, बहुत ही खतरनाक थी। मतलब उसका पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन 50 साल बाद आज की तारीख में सब वेल डेवलप्ड हो गए सारे। वहाँ के राष्ट्रपति ने एक बात कही थी 50 ईयर्स कंप्लीट होने पर, कि आप मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, सारे कल कारखाने ले लीजिए, मेरे सब कुछ ले लीजिए, केवल मुझे मेरे जापानीज दे दीजिए। अगले 5 वर्षों में ऐसा ही जापान हम फिर खड़ा कर देंगे। मैं समझता हूँ कितना हर जापानीज कितना प्राउड फील कर रहा होगा कि उनका प्रेसिडेंट उन पर इतना विश्वास करता है कि हम प्रॉपर्टी नहीं, केवल हमें अपने नागरिक दे दीजिए, हम 5 साल में खड़ा कर देंगे। आपने जापान की सबसे ज़्यादा तारीफें सुनी होंगी, बिल्कुल सुनी होंगी, मैंने हमेशा ही पढ़ी हैं। थोड़े ही समय पहले की बात है, 2 साल पहले जापान में अर्थक्वेक आया। मॉल में सब लोगों ने परचेजिंग कर ली, सब कुछ कर चुके थे, बिल पेमेंट करने के लिए लाइन में खड़े थे। चूंकि अर्थक्वेक आया तो सब भाग गए और अपने सुरक्षित हो गए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जैसे ही अर्थक्वेक निश्चिंत हुए उसके प्रति, सारे के सारे लोग पेमेंट करने के लिए लाइन में खड़े थे। बहुत ये घटनाएं दिल छूती हैं। जापान की ट्रेन में गंदगी नहीं होती। मैं अभी भी अच्छी अच्छी ट्रेनों में देखता हूँ, बढ़िया ट्रेनों में। हम कहते थे वो बिहारी लोग हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ क्यों नहीं सोच सकते कि हम उनको भी समझाएं? सफाई होनी चाहिए, सब लिखा हुआ है रेलगाड़ी में, सफाई के लिए इस नंबर पे कॉल करिए, कहीं भी कोई गड़बड़ है आप कॉल करिए। हम क्यों नहीं करते?
हर एक जैपनीज की घटना सुनाता हूँ, आपने पढ़ी होंगी न्यूज़ स्कूल में। स्वामी विवेकानंद जापान गए और उनको भूख लग रही थी, तो और तो कुछ खाना नहीं था, फल खा सकते थे वो। तो हर स्टेशन पे देखते थे, रुकती थी ट्रेन की, कहीं फल मिल जाए, तो फल नहीं मिले। तो उनके मुंह से ऐसे निकल गया, क्या है ये देश, यहाँ खाने के लिए फल तक नहीं है। एक जैपनीज ने सुना, जो पैसेंजर था, जैसे नेक्स्ट स्टॉप आया वो उतर करके बाहर गया, स्टेशन के बाहर गया, और वहाँ से एक टोकरी फल वाल के ले आए और ला करके दे दिए। बोले पेमेंट? बोले आपका यही पेमेंट है कि जो डायलॉग आपने बोगी में मेरे सामने बोला है, आप विश्व में कहीं ना बोले। यही पेमेंट है, बस आप विश्व में कहीं ना बोले। बहुत घटनाएं, बहुत। एक जैपनीज ने एक इंडियन से 100 उधार लिए। 100 पॉइंट चलते, क्या चलते वहाँ, जो एन 100 एन उधार लिए। उसे कहा था मैं दे दूंगा, संयोग से वो नहीं दे पाया। और ये बात उसने ट्रेन में बैठे बैठे दूसरे पैसेंजर भाई, वो एक मिला था मेरे को धर्मशाला में, इनमें INN। उसने कहा था मुझे 100 एन की ज़रूरत है, मैंने दे दी, लेकिन आया ही नहीं। 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, जो भी टाइम पीरियड था, नहीं आया। ट्रेन में दूसरे जैपनीज ने सुनते से ही 100 एन निकाल के दे दी इंडियन को। बोले अरे नहीं, बात वो नहीं, वो तो वो नहीं दिया उसने, इसलिए बोला है। नहीं, आप इसे जरूर रखिए। बोले क्यों? वो आपका कौन है? बोला ईच एंड एवरी जैपनीज जस्ट लाइक ब्रदर। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी एक गलती से कहीं विदेश में बदनामी हो जाए कि जैपनीज चीट करते हैं। क्या है, काय का वर्णन चल रहा है? प्रॉस्पेरिटी। 100 एन की कोई कीमत नहीं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी जबरदस्त है। आप समझ गए होंगे। अब जीवन जीने के लिए आपको पैरामीटर सेट करने होंगे। मैं बहुत कमाता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन जैसे आप क्रोध करते हैं, इरिटेट करते हैं, पत्नी को ठीक से नहीं वैल्यूट करते, बच्चों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, या दुनिया में आप बहुत हाइपर महसूस किए जाते हैं, तो आपने अपनी सारी प्रॉस्पेरिटी खो दी। और अच्छी बात बोलूँ आपको, प्रॉपर्टी आपको कभी नहीं बचा पाएगी, और प्रॉस्पेरिटी आपको इस भाव में भी बचाएगी, यहाँ से स्वर्ग आदि भी ऑटोमेटिकली होंगे प्रॉस्पेरिटी से, और अल्पकाल में आप भगवान बन जाएंगे। अब आपको अपने आप को चेकआउट करना है। होमवर्क दे दिए बहुत बड़ा, कि आपकी डिजाइनिंग, आपके बच्चों की डिजाइनिंग, पढ़ाई की, जॉब की डिजाइनिंग आप खुद सेट करिए। विश यू विद दिस विशेष कि आप लाइफ डिजाइन करेंगे, पैरामीटर सेट करेंगे, केवल अर्थ माने पैसे के एंगल से नहीं, हर एंगल से। यदि आपके फैमिली रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो आपने नथिंग, कुछ नहीं पाया। यदि सोशल नहीं है आप, तो कुछ नहीं पाया। यदि आप अपने स्वयं के हेल्थ खो रहे, बहुत बड़ी बात है हेल्थ, तो आपने सब खो दिया। लिखना कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, उनको आप सेट करिए। मेरा वक्तव्य तो एंडलेस होता है लेकिन अपन यही फुल स्टॉप करेंगे। अभी 2-5 मिनट यदि कोई चाहे तो पूछ भी सकते हैं, इतनी बात के बाद भी, और नहीं तो अपन चलेंगे। मेरी लाइन यदि सुनोगे तो जिसका मैंने प्रवचन किया है, वो लाइन आज थी, चिंता झूठी, आशा झूठी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। क्या गजब है, पर से हमारा संबंध नहीं है, और प्रॉस्पेरिटी में हमारे सारे स्वयं का हित शामिल है। हम विश्व हितैषी हैं, विश्व मैत्री वाले। हमें कितना कूल हो जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी कूल बनाएगी आपको। प्रॉपर्टी कूल नहीं रहने देगी, नहीं रहने देगी, नहीं रहने देगी, नहीं रहने देगी। आपको क्या लगता है, मोदी, माल्या और एक आध नाम और भी नहीं कोई विदेश में जो भी होगा नाम, आपको क्या लगता है कूल है? वहां जाके एंजॉय कर रहे होंगे। जब वर्ल्ड वाइड अखबारों में छपता होगा, उनके बच्चे जहाँ भी पढ़ते होंगे,
क्या कहते होंगे लोग, गली में खेलने वाले मोहल्ले में बच्चे क्या कहते होंगे, स्कूल में क्या सुनते होंगे वो कि हमारे फादर या फॉर फादर कैसे। फिर कह रहा हूँ प्रॉस्पेरिटी को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, समय हुआ। निज निधि निज में बता